जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या देखेंगे? इसमें देखिए 5 डिफिनेशन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कितना डिफिनेशन? पहला आता है प्राकृत संख्या का। अब जितना भी हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं, काउंटिंग मतलब गिनती जो पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनंत तक। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? हमारा प्राकृत संख्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। बड़ी नहीं पूछेगी, कभी पूछेगी सबसे छोटी। तो जो सबसे पहले शुरू होता है ये हमारा होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या। क्या होगा? और वही अगर बात करें हम लोग पूर्ण संख्या का, तो पूर्ण संख्या जो है सो इसमें सारा का सारा प्राकृत संख्या ही आता है, लेकिन इसके साथ जुड़ जाता है कौन? जीरो। कौन जुड़ जाता है? जीरो। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होता है, तो क्या लिखेंगे इसमें? जीरो लिखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बड़ी, इसमें भी नहीं पूछेगा। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और हो सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? सभी प्राकृत संख्या, ये जितना हम लिखे हैं प्राकृत संख्या, क्या पूर्ण संख्या होगा? होगा? हाँ, एकदम होगा। क्योंकि देखो, सभी प्राकृत संख्या जो है 1 से लेकर के अनंत तक सारा का सारा किस में आता है? पूर्ण संख्या में। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी ऐड होता है, और 0 जो है सो प्राकृत संख्या नहीं होता है। 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। याद रहेगा। बस ये याद रखना है कि प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है। ये चीज याद रहा तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग आराम से बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर हमारा कौन सा? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक कहने का मतलब हो गया माइनस। हाँ, जितना भी संख्या रहेगा ऋणात्मक वाला सारा का सारा किस में रहेगा? माइनस में। जैसे -6, -9, -120, -250, -500, ये सारा का सारा क्या है हमारा? ऋणात्मक संख्या। मतलब माइनस लगा हुआ रह जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वही चीज माइनस ना रहे, जैसे माइनस है तो अगर 6 लिख दिए, सिर्फ 9 लिख दिए, सिर्फ 120 लिख दिए, सिर्फ 250 लिख दिए, सिर्फ 500 लिख दिए, इसमें माइनस लगा हुआ क्या? नहीं। तो माइनस नहीं है, मतलब ये सारा का सारा किसमें है? प्लस में है। किसमें है? तो जब प्लस बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? याद रहेगा। ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस। और अगर ये दोनों अगर साथ में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक में माइनस प्लस दोनों होता है। माइनस प्लस। तो यही चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, पूर्णांक, जिसमें माइनस और प्लस दोनों रहेगा। ठीक है। इसमें धनात्मक भी रह सकता है और ऋणात्मक संख्या भी रह सकता है। हाँ, ठीक है। तो पूर्णांक में कैसी संख्या है? धनात्मक एंड ऋणात्मक, दोनों का दोनों। ये है हमारा संख्या रेखा। क्या है? बीच में होता है शून्य। कितना होता है?
जितना आगे बढ़ेंगे सारा का सारा हमारा प्लस में होगा। किसमें होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह बढ़ते ही जाएगा। और जितना लेफ्ट साइड आएंगे सारा का सारा माइनस में बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो अगर कभी ऐसा दे दे संख्या, जैसे दे दिया -8 2 -5 9 3, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और इसको बोल दिया आरोही क्रम में सजाना है। कौन सा क्रम में? तो आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। तो देखो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन, तो जो माइनस में रहता है सबसे पहले वो सबसे छोटा। तो देखो कौन कौन सा है? -8 एगो यहाँ है, फिर 2 है एक यहाँ है, -5 है एक यहाँ है, और 9 है, 9 यहाँ है, एगो 3 है यहाँ है। तो अब बताओ सबसे पहले कौन है? ये वाला। तो लिखेंगे आरोही क्रम में -8, फिर इसके बाद क्या है? -5। हाँ, आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। ये कंफ्यूज नहीं करना। और अगर अवरोही पूछे, कौन सा पूछे, तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे। मतलब पहले बड़ा वाला फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, मतलब घटेंगे। और अवरोही मतलब बढ़ेंगे, पहले छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे करके। ठीक है, तो पहले 8 आएगा है ना, उसके बाद क्या आएगा? -5, उसके बाद है हमारा 2, अच्छा उसके बाद तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब बोलेगा सर ये तो 8 है, ये तो 5 है, तो बड़ा तो इसको ना होना चाहिए। नहीं, हाँ, जो माइनस में रहेगा और बड़ा रहेगा वास्तव में वो छोटा होता है। क्या होता है? जैसे -20 है और -2 है, तो बड़ा कौन? -2 बड़ा, और ये -20 ये भले ही बड़ा है लेकिन माइनस में रहेगा तो ये छोटा है, 2 जो सो बड़ा है। ठीक है।